जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष हमारे अपने विचारों से होता है। हर व्यक्ति के भीतर विचारों की एक अनंत धारा बहती रहती है, जो कभी उसे प्रेरित करती है तो कभी उसे भ्रमित करती है। इस कहानी में गौतम बुद्ध का संदेश यही है कि जब तक हम अपने विचारों को सही या गलत ठहराने में उलझे रहते हैं, तब तक हम असली सत्य को नहीं देख पाते। किसी भी स्थिति से भागने से समाधान नहीं मिलता। समाधान तब आता है जब हम आंखें खोलकर अपने भीतर उठने वाले विचारों को जागरूकता से देखें। आइए जीवन बदलने वाली कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हुआ था। वह बुद्ध का भिक्षु बन गया था। बहुत से राजकुमार अपने राजपाट को छोड़कर बुद्ध के भिक्षु हुए। वह भी उनमें से एक था। उस राजकुमार के भिक्षु बनने के एक दिन बाद ही बुद्ध ने उस राजकुमार को किसी श्राविका के घर भिक्षाटन के लिए भेज दिया। वह भिक्षु उस श्राविका के घर जाते वक्त रास्ते में यह सोचता जा रहा था कि जो भोजन मुझे प्रिय था, वह भोजन तो अब शायद ही मुझे कभी मिलेगा। यह पता नहीं आज कैसा भोजन खाना पड़ेगा। वह भिक्षु उस श्राविका के घर पहुंचता है। श्राविका उस भिक्षु का स्वागत करती है और भोजन के लिए आसन ग्रहण करने को कहती है। वह भिक्षु बैठ जाता है और मन ही मन अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचता रहता है। श्राविका रसोई घर में जाती है और उस भिक्षु के लिए भोजन पकाती है। कुछ समय बाद जब वह श्राविका भोजन पकाकर उस राजकुमार भिक्षु को परोसती है, तो वह भिक्षु भोजन देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि श्राविका ने वही भोजन पकाया था जो उस भिक्षु का पसंद था। वह भिक्षु बहुत खुश हो जाता है और उस भोजन को ग्रहण करता है। भोजन करने के बाद वह भिक्षु मन ही मन यह सोचकर निराश होता है कि प्रतिदिन भोजन करने के बाद मुझे कुछ समय विश्राम करने की आदत थी, पर आज तो धूप में चलना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। इतने में ही वह श्राविका उस भिक्षु से कुछ समय विश्राम करने का आग्रह करती है। भिक्षु उस श्राविका की बात सुनकर हैरान होता है, क्योंकि भिक्षु विश्राम के विषय में ही सोच रहा था और उस श्राविका ने विश्राम के लिए ही कह दिया। फिर वह भिक्षु सोचता है, संयोग होगा, इतना क्या सोचना। वह भिक्षु लेटकर विश्राम करने लगता है। लेटे लेटे वह मन ही मन सोचता है कि जब मैं राजकुमार था तो महलों में रहा करता था। यहां अपना घर है, ना धन है, ना परिवार, यहां तक कि मेरे सर पर इस छत का साया भी केवल कुछ देर के लिए है। इतने में ही वह श्राविका आती है और कहती है, ऐसा क्यों सोचते हो कि घर नहीं, परिवार नहीं, धन नहीं, यहां तक कि इस छत का साया भी कुछ देर ही रहेगा। तुम जितनी देर चाहो यहां रह सकते हो। उस श्राविका के द्वारा इतना सुनते ही वह भिक्षु उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब संयोग मानना कठिन था। अब तो यह साफ था। वह भिक्षु श्राविका से कहता है, मैं बहुत हैरान हूं, क्या आप मेरे मन के विचारों को पढ़ सकती हो? वह श्राविका उस भिक्षु से कहती है, हां, निश्चित ही। सबसे पहले मैंने अपने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। यह विचार अनगिनत थे, पर मैंने अपना पूरा ध्यान इन विचारों पर केंद्रित किया और यह विचार धीरे धीरे कम होते चले गए, क्योंकि मैं ना तो किसी विचार के पक्ष में होती थी और ना ही विपक्ष में। इसलिए मैं इन्हें देख पा रही थी है, और यही कारण है कि इन विचारों की संख्या कम होती चली गई। और फिर एक समय ऐसा आ गया कि विचार बिल्कुल विलीन हो गए। सब कुछ एकदम फिर हो गया। तब से मेरे भीतर व्यर्थ विचार चलते ही नहीं, इसलिए दूसरों के विचार पढ़ लेती हूं। वह भिक्षु तो उस श्राविका की बात सुन घबरा जाता है और उस श्राविका से लौटने के लिए आज्ञा मांगता है। वह श्राविका उस भिक्षु से पूछती है, इतने घबरा क्यों रहे हो, क्या हुआ? पर वह भिक्षु उस श्राविका को कोई उत्तर नहीं देता और दौड़कर बुद्ध के पास पहुंच जाता है। बुद्ध के पास पहुंचकर बुद्ध से कहता है, क्षमा कीजिए बुद्ध, पर मैं अब वह भिक्षाटन के लिए दोबारा नहीं जाऊंगा। बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं, क्या हुआ, कोई गलती हो गई? क्या उस श्राविका से कोई भूल हो गई? वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, नहीं, कोई गलती नहीं हुई। वह मेरा बहुत आदर सम्मान हुआ, लेकिन वह व्यक्ति दूसरों के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि वह स्त्री सुंदर थी, इसलिए उसे देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी थी, तरह तरह के विचार भी उठे थे। उस स्त्री ने वे सभी पढ़ लिए होंगे। भला वह स्त्री मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? अब मैं उस स्त्री के सामने भला दोबारा कैसे जा सकूंगा? उसे अपना चेहरा कैसे दिखा सकूंगा? अब मैंने तय कर लिया है, मैं वह नहीं जाऊंगा। बुद्ध कृपा कर आप मुझे क्षमा कर दें।
बुद्ध कहते हैं वहीं जाना पड़ेगा। अगर इसी तरह से हार कर क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु क्यों बने? बुद्ध कहते हैं अब तो रोज तुम्हें भिक्षाटन के लिए वहीं जाना होगा। जब तक मैं तुम्हें नहीं रुको तब तक तुम नहीं रुकोगे। यही तुम्हारी साधना है। लेकिन ध्यान रहे, होशपूर्ण जाना, जागे हुए जाना, यह देखते हुए जाना कि भीतर कौन से विचार उठ रहे हैं। बिना किसी विचार को सही या गलत ठहराते हुए, बिना किसी विचार से लड़े, बस उन्हें देखना, होशपूर्ण देखना, पूरी जागरूकता के साथ देखना। यह देखना कि भीतर कौन सी वासनाएं उठ रही हैं, बिना उनसे लड़े, बस उन्हें देखना। अगले दिन वह भिक्षु उस श्राविका के घर भिक्षाटन के लिए जाने लगता है। वह बहुत घबराया हुआ होता है और इसके साथ में पहली बार वह भीतर जागा हुआ होता था। वह भिक्षु अपने भीतर उठ रहे विचारों को देख रहा होता है। आज पहली बार वह भिक्षु रास्ते पर जागा हुआ चल रहा है। रास्ते में आने वाला हर एक पेड़ पौधा, हर एक कंकड़ पत्थर उसकी नजरों से गुजर रहे होते हैं। जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आ रहा था, उस भिक्षु का होश भी बढ़ रहा था। भीतर जैसे कोई दिया चलने लगा हो, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था। जैसे ही वह भिक्षु उस स्त्री के द्वार पर पहुंचा, एकदम एक सन्नाटा सा छा गया। सब कुछ शांत हो गया। मन में कोई विचार न था, कोई वासना न थी। होश पूर्ण रूप से जागृत हो गया था। वह स्त्री आती है, दरवाजा खोलती है, उस भिक्षु का स्वागत करती है। भिक्षु भीतर जाता है, भोजन करने के लिए बैठता है, भोजन करता है, कुछ समय विश्राम भी करता है और फिर लौट जाता है। पिछली बार निराश, हताश और दुखी लौटा था। इस बार नाचता हुआ आता है, आकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है अद्भुत घटना घटी, बुद्ध जीवन रूपांतरित हो गया। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं इसीलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था। अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारा विवेक जाग चुका है। आंख बंद करने से स्थिति नहीं बदलती, आंख खोलकर स्थिति को देखने से स्थिति बदलती है। वह भिक्षु बुद्ध के चरणों में पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था कि बुद्ध ने उसे उस श्राविका के घर बार बार इसलिए भेजा ताकि वह अपने भीतर की कमजोरी और वासनाओं से लड़ने की बजाय उन्हें पूरी जागरूकता के साथ देख सके। उसे अब यह भी स्पष्ट हो गया था कि असली समस्या बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की अज्ञानता और अचेतनता में है। इसके बाद बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, जीवन में चुनौतियों से भागने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि उनका सामना करने से ही व्यक्ति खुद को बदल सकता है। बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता ही असली परिवर्तन लाती है। जब हम अपनी वासनाओं, इच्छाओं और विचारों को जागरूकता से देखना सीख जाते हैं तो वे हमें प्रभावित नहीं कर पाते। यह देखना ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ यही है कि हम बिना किसी निर्णय के अपनी अंतर्मन की सभी हलचलों को देखें, उन्हें समझें और उनसे मुक्त हो जाएं। उस भिक्षु ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज मुझे वास्तविक अर्थ में ध्यान का अनुभव हुआ है। अब मैं समझ गया हूं कि अपनी वासनाओं और विचारों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन्हें देखना है। और जब मैंने उन्हें देखा, वे खुद ही विलीन हो गए। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, यही तो सच्चा ज्ञान है। जागरूकता से जीवन को देखो, अपनी इच्छाओं और वासनाओं को पहचानो और देखो कि वे कैसे क्षणिक हैं। जब तुम उनके पार देख पाओगे, तभी सच्ची शांति को प्राप्त करोगे। उस दिन के बाद वह भिक्षु पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। वह अब न केवल एक भिक्षु था, बल्कि एक जागरूक आत्मा भी बन चुका था। वह हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और जागरूक रहता। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण एक ध्यान बन गया था और वह भीतर से स्वतंत्र हो गया था।